हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में कर रहे हैं जी के जीएस, जो कि आज आपको मैं टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं और ये आपकी आज क्लास नंबर 5 होने वाली है। देखिए, एग्जाम से पहले आप इस क्लास को जरूर देख लें। चलिए तो बिना समय क्लास को स्टार्ट करती है। देखिए, क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, त्रिपिटक किस धर्म की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। देखिए, त्रिपिटक की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बौद्ध धर्म की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, पहले त्रिपिटक की बात कर लेते हैं कौन कौन से थे। तो देखिए, त्रिपिटक जो थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक थे। यदि बात करें तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी थे, बुद्ध, धम्म, संघ। कितने? बुद्ध, धम्म, संघ, त्रिरत्न थे। बात कर लेते हैं इसमें संगीतियाँ कितनी हुई थी। तो इसमें 4 संगीतियाँ हुई थी। कितनी संगीति हुई थी? 4 संगीति इसमें बौद्ध धर्म में होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म की यदि चलिए बात कर लेते हैं तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक, यहीं यदि बात कर लेते हैं वास्तविक संस्थापक की तो वो हमारे महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें मुस्लिम धर्म की जो स्थापना होती है वो 570 में होती है। ठीक है, कब होती है? 570 में। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, श्वेत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? किसकी बात कर रहा है? श्वेत क्रांति की। देखिए, श्वेत क्रांति की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध से। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूध से। अब चलिए, कुछ दो और विकल्प हैं तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं पहले श्वेत क्रांति की। देखिए, श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जो कि अमूल कंपनी के संस्थापक थे, वर्गीज कुरियन। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 15 जनवरी। ठीक है, क्या? 15 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति की स्थापना होती है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अंडा की। ठीक है, अंडा से संबंधित जो है वो हमारी रजत क्रांति, अंडे से संबंधित है। कौन सी? रजत क्रांति। बात कर लेते हैं मछली उत्पादन से। तो मछली उत्पादन से हमारी नीली क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। बात कर लेते हैं पेट्रोल से संबंधित। तो पेट्रोल उत्पादन से या कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित थी हमारी काली क्रांति। कौन सी थी? काली क्रांति जो थी हमारी पेट्रोल या फिर कच्चे तेल उत्पादन से काली क्रांति थी। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की झील की यदि मैं बात करूं, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो हमारी सुपीरियर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं चिल्का झील। ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक, चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। बात कर लेते हैं, चलिए देखिए, सुपीरियर झील जो थी, सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जबकि सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। ठीक, बात करते हैं विक्टोरिया झील की। विक्टोरिया झील जो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। बात कर लेते हैं लॉकटक झील। तो ये लॉकटक जो है केबो लैमजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क, ये लॉकटक झील में स्थित है और ये लॉकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। कौन सी झील है? लॉकटक झील। ठीक, और इसमें कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, बिना समय गवाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। तो ये जो त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक, बात करते हैं हम राष्ट्रपति के क्रम की। तो इसमें वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है और द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम है इनका? 15वां क्रम है द्रौपदी मुर्मू का।
ठीक है, द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और ये इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री की। और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिक मिनिमम उम्र मतलब कम से कम उम्र 35 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम प्रधानमंत्री की। देखिए, प्रधानमंत्री की यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो है वो भी राष्ट्रपति को ही देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम उम्र 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बात कर लेते हैं हम राज्यपाल की। ठीक है, बात करते हैं हम राज्यपाल की। तो राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है आर्टिकल 156 खा के अंतर्गत। आर्टिकल 156 खा के अंतर्गत राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी की। देखिए, महान्यायवादी जो है इसका आर्टिकल है 76। आर्टिकल कितना है? 76। ठीक है, महान्यायवादी का। और ये भारत का सबसे बड़ा वकील कौन सा है? महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बात कर रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 22 मार्च की। तो 22 मार्च को मनाया जाता है हमारा जल दिवस। जल दिवस के रूप में क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, 22 मार्च जब आया तो 22 अप्रैल की भी बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में, ठीक है, पृथ्वी दिवस के रूप में किसको मनाते हैं? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल की जब बात कर लेते तो हम यहाँ 22 मई की भी बात कर लेते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैव विविधता का एक्ट की बात करते हैं, मतलब अधिनियम की बात करते हैं, तो इसका अधिनियम 2002 का अधिनियम है। बात करते हैं 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीरवाल दिवस। ठीक, बात करते हैं 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को, ठीक है, तो 5 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में। बात कर लेते हैं यहीं 16 जनवरी की। तो 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 अगस्त को। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बात कर लेते हैं हम खालसा पंथ की स्थापना। तो ये हमारे गुरु गोविंद साहिब ने की थी। किसने? गुरु गोविंद साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु गोविंद साहिब, जो कि सिखों के 10वें क्रम के 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद। और इसके बाद क्या था? देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक। गुरु नानक पहले गुरु थे। सिखों के पहले गुरु कौन से थे? गुरु नानक। ठीक है, पहले गुरु नानक थे। और इन्होंने क्या, लंगर प्रथा भी गुरु नानक ने स्टार्ट की थी, लंगर प्रथा। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, और लंगर प्रथा किसने स्टार्ट की है? गुरु नानक साहिब ने स्टार्ट की है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अर्जुन देव की। देखिए, अर्जुन देव की बात करते हैं तो ये 5वें नंबर के थे। कौन से? 5वें नंबर के कौन से थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के थे। यहीं मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं। देखिए, तेग बहादुर कौन थे? तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर थे। तेग बहादुर ये जो थे, ये 90 नंबर के गुरु थे। सिखों के 90 नंबर के गुरु कौन से थे? तेग बहादुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो मैं आपको एक बार फिर से लगा देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका हो जाए गुरु गोविंद। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नवे गुरु की। नवे गुरु कौन से थे? नवे गुरु थे तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर नवे गुरु थे। और तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी देकर मरवा दिया था। किसने? औरंगजेब ने तेग बहादुर को, जो कि सिखों के नवे गुरु थे, फांसी देकर इन्हें मरवा दिया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु अंगद देव की। देखिए, अंगद देव की बात करते हैं गुरु, तो गुरु मुखी लिपि जो है अंगद देव ने दी थी। और ये दूसरे क्रम के गुरु थे। कौन से क्रम के थे? दूसरे क्रम के। और गुरुमुखी लिपि किसने दी है? अंगद देव ने। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन सा चैनल अंडमान से निकोबार को अलग करता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान से निकोबार को अलग करता है। बात कर लेते हैं हम 9 डिग्री चैनल की। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको? लक्षद्वीप से मिनिकॉय को। ठीक है, बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की। तो ये मालदीव से मिनिकॉय को, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। ठीक है,
मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी के युद्ध की यदि हम बात करें तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 को। ठीक है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 1757। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बक्सर का युद्ध। तो 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, 23 जून 1764 को। ठीक है, 23 जून 1764 को क्या लड़ा जाता है, बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। 1756 की बात करते हैं तो 1756 में क्या है, ब्लैक होल घटना हुई थी। 1756 में किस घटना हुई थी, ब्लैक होल की। बात करते हैं 1761 की, तो 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किस किस के बीच हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। यदि बात करते हैं पहले युद्ध की, पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 को। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 को और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो दूसरा युद्ध होता है 1556 में। दूसरा कब होता है, दूसरा 1556 में होता है और पहला हमारा 1526 में होता है। 1556 में ये जो होता है ये बैरम खां और हेमू के बीच होता है। किसका, बैरम खां और हेमू के बीच कौन सा होता है, दूसरा पानीपत का युद्ध होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किस प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन से किया गया था। देखिए प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में। और ये हुआ कब था, 1976 में। ठीक है, 1976 में होता है प्रस्तावना में संशोधन और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अब ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। ठीक, बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा फंडामेंटल राइट एक शिक्षा का अधिकार, इसके द्वारा क्या था कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था और इसे भाग 12 और आर्टिकल 300A में रखा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसे, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार बना दिया था और ये भाग 12 और अनुच्छेद 300A में से डाल दिया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। देखिए 61वां संविधान संशोधन जो था ये पहली बात 1989 में हुआ था। ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। इसमें क्या था, जो वोट डालने की उम्र थी 21 से 18 वोट डालने की उम्र किस संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 की गई थी। यदि मैं यही बात कर लेता हूँ 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन और कब, 2002। इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार एक शिक्षा का अधिकार है और ये जो आर्टिकल था इसका मतलब किस में जोड़ा गया, तो ये 21A आर्टिकल में जोड़ा गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके द्वारा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका 11वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखिए संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अब बुलाता कौन है, बुलाता राष्ट्रपति है और व्यवस्था भी कौन है, राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, जो वहाँ का अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखिए 112 की बात करें तो 112 जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित आर्टिकल 112 है। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल 110 है। किससे, आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 110। ठीक, अब कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने से संविधान की आत्मा का आर्टिकल 32 को, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के द्वारा। आर्टिकल 226 की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट रीट जारी करता है 226 के द्वारा। ठीक, बात कर लेते हैं आर्टिकल 129 की, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है आर्टिकल 129 के द्वारा। बात कर लेते हैं एक दो आर्टिकल की और, 1952 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल 1952 में लगता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो 1956 में लगता है, राष्ट्रपति शासन। बात करते हैं वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपातकाल जो लगता है वो वित्तीय आपातकाल 360 में लगता है, ठीक है। और 368 के द्वारा कोई भी संविधान में संशोधन होगा वो तो आर्टिकल 368 के द्वारा होगा, और ये आर्टिकल जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की यदि मैं बात करूं तो किस मंडल में पाई जाती है, ये हमारी समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। किस मंडल में? समताप मंडल में, ठीक है। लेकिन मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो हमारी क्षोभ मंडल में होती हैं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी। किसकी बात कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है कि किसने दी, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी जो दी हमारी, ये हमारी दी थी मोजले ने, ठीक है। किसने दी थी? मोजले ने। और ये जो इसमें जो वर्ग थे वो 18 वर्ग और 7 आवर्त थे इसमें। इसका जो क्रम था ये परमाणु नंबर पर आधारित थी। किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। लेकिन एक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने दी थी जो कि परमाणु भार पर आधारित थी और ये फेल हो गई थी। इसके बाद बात करते हैं अब, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोजले, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कार्ल एंड स्टीनर की। तो ये ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने। रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो कोसे की खोज कौन करता है? रॉबर्ट हुक। लेकिन कोसे का सिद्धांत कौन देता है? स्वेडन और स्वान, ठीक है, मतलब SS, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। देखिए सरुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात कर रहा है? सरुल फेस्टिवल की। तो ये सरुल फेस्टिवल जो है ये हमारा झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ? झारखंड में, ठीक। सरुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं राजस्थानी कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल की। देखिए गांगोर फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो राजस्थान में मनाया जाता है। कौन सा? गांगोर। और गज फेस्टिवल भी मनाया जाता है राजस्थान में। पंजाब की बात करते हैं तो माघी त्योहार का मनाया जाता है पंजाब में, माघी। हेमिस, अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हेमिस, ट्यूलिप, गुरेज और सिकारा, ये सारे का सारे का मनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। कौन सा? हेमिस, ट्यूलिप, गुरेज और सिकारा फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए इनमें से जयशंकर प्रसाद ने किसकी रचना की है, ठीक है। किसकी रचना की? जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कमायनी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उर्वशी की, ठीक। ये उर्वशी वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये उर्वशी एक रचना है, ठीक है। किसकी है? दिनकर की है। उर्वशी किसकी है? दिनकर, उर्वशी दिनकर की है, ठीक है। लेकिन निर्जा जो है, ये निर्जा जो है वो महादेवी वर्मा की है, और महादेवी वर्मा की निर्जा है। और ये कौन सी है? यमा भी किसकी है? महादेवी वर्मा की। गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है, साहित्य में। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बाल बजट किस राज्य ने पेश किया था। तो बाल बजट की यदि मैं बात करूं तो बाल बजट जो पेश किया था वो मध्य प्रदेश ने बाल बजट पेश किया था। किसने? मध्य प्रदेश ने। तो बाल बजट कौन पेश करता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। यदि बात करें कृषि बजट, तो कृषि बजट जो पेश करता है वो राजस्थान कृषि बजट पेश करता है, राजस्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश जब आएगा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि करंट की है। देखिए जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन बात करते हैं दूसरे नंबर की तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है जल पुरस्कार में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कौन सा स्थान हुआ, पहला। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। और दूसरा कौन सा? राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है कि फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसकी यदि मैं बात करूं तो इसे चुना गया प्रोफेसर M जगदीप कुमार को, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम माधवपुरी बुच की, मतलब माधवीपुरी बुच है ये, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। तो इसका जो इसके जो है माधवीपुरी बुच ये सेवी के हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं
कि सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था सेबी के ऐप के बारे में, कौन सा ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके सेबी के हेड कौन हो जाएंगे, माधीपुरी बुच। बात करते हैं राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। निधि छिब्बर की बात करते हैं तो सीबीएसई की कौन है, निधि छिब्बर। ठीक, सीबीएसई की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी जो वो ओस्लो है। कौन सी है, ओस्लो। ठीक, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, ओटावा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओटावा किस देश की राजधानी है। बात कर लेते हैं रोम, तो रोम इटली की हो जाएगी, और ये ब्यूनस आयर्स ये हमारी अर्जेंटीना की हो जाएगी, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, इसके बाद चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर, और इसमें कौन सा मेला लगता है, अंबुबाची का मेला लगता है कामाख्या माता मंदिर में, और ये हमारा असम के अंदर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, असम। ठीक, आप चलिए जब असम आ ही जब हम मंदिर के बारे में आ गए तो एक दो मंदिर और देख लेते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु में बहुत ही फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर और ब्रह्मदेश्वर मंदिर। मीनाक्षी मंदिर और ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ है, हमारा तमिलनाडु में। बात कर लेते हैं केरल की। केरल में बहुत ही फेमस मंदिर है सबरीमाला मंदिर, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है सबरीमाला मंदिर। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में कौन सा हमारा विरूपाक्ष मंदिर जो हमारा कर्नाटक में है। कौन सा, विरूपाक्ष मंदिर किस में है, कर्नाटक में हमारा। किस राज्य में विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक में हमारा विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार जो था ये अशोक का पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, और ये जो बिंदुसार था ये दूसरा अशोक सम्राट था बिंदुसार। ठीक, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल बनाए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। और क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी का कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिवाइज हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।